हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में हमने आपको जो फ्रेंचीज आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सारियो ने जो फिगर्स की जो इमेजेस की जो सीरीज बनाई थी उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। यानी जो राष्ट्रवाद की जो क्लियर एक्सप्रेशन था, मीन्स स्पष्ट जो अभिव्यक्ति थी, वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही शुरू हुई थी 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा आपको याद होगा, वाज ए फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट, यानी उसके पूरे ज़मीन के भाग पर, पूरे भूभाग पर इन 1789 अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्च, यानी एक निरंकुशवाद जो है शासक का जो है डोमिनेंस था या यूँ कहें कब्जा था। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डेट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के साथ जो राजनीतिक और जो संवैधानिक जो परिवर्तन थे, ठीक है, या जो हुए, ठीक है, लीड टू द ट्रांसफर ऑफ द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची से जो सॉवरेनिटी मतलब प्रभुसत्ता, संप्रभुता जो है वो मोनार्ची से ट्रांसफ़र होके कहाँ ट्रांसफ़र हुई? टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कि फ्रांस के लोगों के बीच में ट्रांसफ़र हुई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, क्रांति ने यह भी घोषणा की डेट इट वाज द पीपल हु वुड हैंड फोर्स द कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, कि जो है अब लोगों द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा। हु वुड हैंड फोर्स द कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, जो नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, निर्माण होगा राष्ट्र का, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और वही ही उसकी दिशा और दशा तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही अगर देखें, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, बहुत से जो है उन्होंने ऐसे कदम उठाए, बहुत से ऐसे प्रयास किए डेट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान बनाई, जिससे सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं। द आइडियाज ऑफ द ला पैट्री, फादरलैंड एंड द ली सिटियोन, द सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी। द आइडिया ऑफ द ला पैट्री यानी फादरलैंड मतलब पितृभूमि, एंड द सिटीजन और जो थे नागरिक, ठीक है, जैसे विचारों ने एम्फसाइज द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी, जिसमें जो है उन्होंने संयुक्त जो यानी मिला हुआ यूनाइटेड कम्युनिटी पर उन्होंने बल दिया। इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत उनको समान अधिकार जो है प्राप्त थे, समान अधिकार उनको मिले। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर, जो है एक नया ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर, और फ्रांसीसी जो है झंडे को अपनाया गया, तिरंगे झंडे को अपनाया गया। वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जिसने पुराने वाले रॉयल स्टैंडर्ड के स्थान को ले लिया, या यूँ कहें पुराने वाले के स्थान को अब नया तिरंगा जो था वो फ्रेंच फ्लैग अपना लिया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, स्टेट जनरल का चुनाव हुआ किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नई काव्य रचनाएँ कंपोज की गई, बनाई गई। ओथ्स टेकन, और शपथ ली गई। एंड मार्टरीज कॉमेमोरेटेड, यानी कि जो शहीद लोग थे, ठीक है, उनका गुणगान किया गया
ऑल द नेम ऑफ द नेशन। और ये जो सब हुआ वो किसके नाम पर हुआ? राष्ट्र के नाम पर हुआ। इस सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब जो केंद्रीय व्यवस्था थी, सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस, उसको लागू किया गया। एंड इट फॉर्मुलेटेड, जिसने फॉर्मुलेटेड किए, बनाए यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, जो उसके राज्य में जितने लोग रह रहे थे उनके लिए जो है यूनिफॉर्म लॉ मीन्स समान कानून बनाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, आंतरिक जो है आयकर शुल्क थे, वर एबोलिश्ड, उनको एबोलिश किया गया, मतलब हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, और एक समान माप और जो है माप और नापने वाली जो प्रणाली थी, सिस्टम थी, उसको एडॉप्टेड किया गया, यानी उसको स्वीकार किया गया, अपना लिया गया। रीजनल डायलेक्टिक्स वर डिस्करेज्ड, और रीजनल मतलब प्रादेशिक, डायलेक्टिक्स मतलब बोलियाँ, जो भाषा बोली जाती थी, वर डिस्करेज्ड, उनको डिस्करेज कर दिया गया, मतलब उनको हतोत्साहित कर दिया गया। रीजनल डायलेक्टिक्स से हम लोग कह सकते हैं, आपको याद होगा चैप्टर में वर्नाकुलर जो लैंग्वेज थी उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज किया गया। एंड फ्रेंच इज व्हाट द स्पोकन इन द फ्रेंच रिटन इन द पेरिस, और जो है फ्रेंच में पेरिस ही भाषा थी जो लिखी और बोली जाती थी। बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र की अब जो है आम भाषा बन गई थी। The French, the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation of the liberate the people of the Europe from despotism। क्रांतिकारियों ने भी डिक्लेयर किया, यानी उन्होंने यह घोषणा की that it was the mission, कि उनका उद्देश्य था, उनका लक्ष्य है, and the destiny और भाग्य है, ऑफ द फ्रेंच नेशन, यानी फ्रांस नेशन का यह भाग्य और लक्ष्य है, टू लिबरेट द पीपुल, कि वह लोगों को लिबरेट करे, यानी स्वतंत्र कराए, ऑफ यूरोप के लोगों को लिबरेट कराए, फ्रॉम डेपोटिज्म, डेपोटिज्म का मतलब है निरंकुश शासकों से उनको मुक्त कराए। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, टू हेल्प द अदर पीपुल्स ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशंस, या यूँ कहें यूरोप के अन्य लोगों को जो है राष्ट्रों में गठित करने में, राष्ट्रों को बनाने में ये हेल्पफुल रहेगा। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन द फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, लेकिन जब ये फ्रांस की जो घटनाएं थी, द इवेंट्स ऑफ द फ्रांस जो है द रीच्ड, पहुंची, द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द यूरोप के अन्य अलग अलग शहरों में जब पहुंची, स्टूडेंट्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, छात्र और जो मिडिल क्लास के जो क्लासेस के जो सदस्य थे, बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, उन्होंने जो है जैकोबिन क्लब को सेटअप करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा जैकोबिन क्लब जो है 9th क्लास में फर्स्ट पार्ट में द फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था, जिसकी जो है सबसे फेमस जो मेंबर था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर एक्टिविटी एंड द कैंपेन, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, कैंपेन यानी प्रचार प्रसार था या यूँ का अभियान था, प्रिपेयर्ड द वे ऑफ द फ्रेंच आर्मीज, की सेना के लिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग तैयार किया, ऐसा रास्ता खोला, विच मूव्ड इनटू द which moved into the हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली, यानी इन शहरों में जो है वो अंदर एंटर हुई, ऐसा उन्होंने रास्ता तैयार किया। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर, बहरहाल क्रांतिकारी जो युद्ध हुए उनके साथ साथ, शुरू होने के साथ साथ, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू द कैरी ऑफ आइडिया, फ्रांसीसी जो सेना थी, बिगेन टू कैरी यानी शुरू कर दिया, बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी उसको वो कहाँ तक ले गई, विदेशों तक ले गई। विद द वाइड स्wath of the territory that came under his control, Napoleon set about the introducing many of the reforms that he had already introduced in the France। अच्छा, आगे इसमें क्या है कि जो नेपोलियन के नियंत्रण में, नेपोलियन के कंट्रोल में जो भी
विशाल क्षेत्र यानी बड़ा क्षेत्र स्वेथ ऑफ टेरिटरी जो आया, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स, उसने जो है वहाँ पर अनेकों रिफॉर्म्स किए, अनेकों सुधार किए उसने, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस, जैसा कि जो है वो फ्रांस में पहले से ही उसे स्टार्ट कर चुका था, इंट्रोड्यूस कर चुका था। थ्रू ए रिटर्न टू द मोनार्ची, बहरहाल फ्रांस में जो है राजतंत्र वापस लाकर, मोनार्ची लाकर, नेपोलियन हैड नो डाउट, नेपोलियन ने नो डाउट निसंदेह डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन द फ्रांस, फ्रांस में जो है लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्रों में ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड द एफिशिएंट, उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल यानी क्रांतिकारी सिद्धांतों को उसने जो है इम्प्लीमेंट कराया, जिससे कि जो है जो पूरी व्यवस्था है, ठीक है, अधिक एफिशिएंट बन सके, होल सिस्टम जो है वो मोर रैशनल एंड एफिशिएंट हो, प्रभावशाली हो। द सिविल कोड ऑफ 1804, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नॉन एज द नेपोलियन कोड, जो सिविल कोड 1804 का है उसको हम लोग जो है नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जिसने जो है जन्म के साथ जो अधिकार, विशेषाधिकार जो मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको उसने समाप्त कर दिया। इस्टेब्लिश क्वालिटी बिफोर द लॉ, और जो है कानून के समक्ष या कानून के सामने सभी जो है सभी के लिए समान कानून बनाए। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और संपत्ति के अधिकार को सिक्योर कर लिया यानी सुरक्षित कर लिया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, इस कोड को वहाँ पर भी लागू किया गया जो फ्रेंच कंट्रोल की अंडरगर्ड जो अधीन थे, रीजन्स थे, उन क्षेत्रों में भी सिविल कोड को लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक यानी डच गणतंत्र में, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, इन शहरों में, इन देशों में, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इन जो देशों में जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो प्रशासनिक जो डिविजन्स थे उनको उसने क्या किया, सिंप्लीफाइड बनाया। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, और जो है सामंती व्यवस्था को, यानी फ्यूडल सिस्टम का मतलब है सामंती व्यवस्था को उसने एबोलिश किया, इन्हें हटा दिया। एंड फ्रीड पीसेंट, और किसानों को फ्री कर दिया फ्रॉम सर्फडम एंड द जो है मोनोरियल ड्यूज, यानी भूदासत और जागीरदारी जो जितने भी उन पे ड्यूज लग रहे थे उनसे उनको मुक्ति दिलाई, उनको फ्री कर दिया गया। इन द टाउन, शहरों में भी गुड्स रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी जो कारीगर पे जो शुल्क लगा करते थे उनको भी उसने रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, और जो यातायात और जो संचार जो व्यवस्थाएं थी उनको भी उसने इम्प्रूव्ड किया। पीसेंट, आर्टिसन, वर्कर्स एंड द न्यू बिजनेसमैन enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम, जो है इसमें किसान, कारीगर और जो मज़दूर थे, ठीक है, और जो नए नए जो बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम, उन्होंने जो है ये जो स्वतंत्रता पाई थी, नई नई स्वतंत्रता पाई थी, उसका उन्होंने इंजॉय किया, लाभ लिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स, उद्योगपति और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, जो सामान को बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले छोटे छोटे जो उद्योग थे, ठीक है, इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज, उन्होंने यह महसूस किया, शुरू कर दिया, दैट यूनिफॉर्म लॉ, कि जो एक समान कानून है, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड द मेजर्स, जो एक समान माप और भार को नापने वाली, एंड एक कॉमन नेशनल करेंसी, और जो एक जो राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है, करेंसी, वुड फैसिलिटेट, निश्चित तौर पे फैसिलिएट होगी, यानी उनके लिए लाभदायी होगी, किसमें, द मूवमेंट एंड चेंज ऑफ गुड्स, यानी कि आने जाने में
आदान प्रदान करने में ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, साजो सामान और पैसा यानी जो पूंजी थी उसका जो है एक्सचेंज होने में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होने से उनको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, उनके लिए सहूलत होगी, उनको लाभ मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। हाउएवर यद्यपि इन द एरिया कॉन्कर्ड, जो यद्यपि उन्होंने जो एरिया कॉन्कर्ड किया था यानी जो जीता था, जो उनको घेरा था, उनको द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जो वहाँ की जो स्थानीय जो जनसंख्या थी टू फ्रेंच रूल पर मिक्स्ड, उन्होंने जो है फ्रांस शासन के जो है प्रति उनकी जो रिएक्शंस था, ठीक है, वो मिला जुला था, मिक्स था। कोई कह रहा था ठीक है, कोई कह रहा था नहीं था, कोई कह रहा बहुत अच्छा था। इनिशियली शुरुआत में इन मैनी प्लेसेस सच, बहुत से स्थानों पर जैसे हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन द सर्टेन सिटी, इनके साथ साथ बहुत से देश ब्रुसेल्स, मैंज, मिलान एंड वर्सा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड, फ्रांस की सेनाओं का वेलकम किया गया एज हार्बिंजर्स ऑफ द लिबर्टी, कि वही जो है ये वही देश है, वही लोग हैं जो जिन्होंने स्वतंत्रता को हमें दिया है। तो वो उनके लिए आभारी महसूस कर रहे थे, आभार प्रकट कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। बट द इनिशियल इनथेसियम सून टर्न टू द हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरुआती जो खुशी थी, प्रसन्नता थी, सून टर्न जल्दी ही बदल गई किसमें, टू हॉस्टिलिटी, यानी कि किसमें, खून खराबी में बदल गई। एज इट बिकम क्लियर, और बिल्कुल साफ होने लगा था, डेट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, कि जो ये नई जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी डिड नॉट गो हैंड इन द विद पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी जो भी राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी, है ना, वो जो है कहीं ना कहीं उसके पक्ष में नहीं थी, ऐसा महसूस होने लगा। इंक्रीज टैक्सेशन, और करों को बढ़ाया गया, सेंसरशिप को लागू किया गया, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड, और जो है जबरन जो है फ्रांसीसी सेना में लोगों की भर्ती की गई, ठीक है। कॉन्कर्ड टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑल सीम टू आउटवेट ऑफ द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सभी को यह महसूस होने लगा कि हम लोगों को जितना फ़ायदा मिला उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग नुकसान को लोग महसूस करने लगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू।